इलेक्शन कमीशनर जो कहता है वो रब तो है नहीं, भगवान तो है नहीं। इलेक्शन कमीशनर की बात को हम नहीं मानते। बदकिस्मती है कि आज़ादी के दिन 15 अगस्त को हम मना रहे हैं और उस दिन मेरे लीडर को ये मजबूर होकर कहना पड़ा कि हमें सिग्नेचर कैंपेन चलानी होगी स्टेट को बनाने के लिए। भैया ये नौबत क्यों आती? ये सवाल आज हमें हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए कि कल के बिलों से ये ऐसा लगा जैसे ये फिर अंग्रेज़ी राज की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी, 200 साल जो गुलामी हमें रखा था, कहीं ये भी तो हमें गुलाम करना तो नहीं चाहते। ये बिल का नज़रिया यही लगता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियों देने के बाद ये जमात खड़ी है। कोई ये सोचे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई ख़त्म कर सकता है? ये पिछले 11 साल जोर लगा के देख लिया, नहीं ख़त्म हुई। ये अगले भी और कई साल लगाएंगे, कभी नहीं ख़त्म होएगी। वो रिलीजियस जो लीडर हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि इस दुख के इस ऐसे हालात में जहाँ से जम्मू कश्मीर की सरकार निकल रही है, वो सपोर्ट करेंगे हमें और हमारे उन कदमों को, क्योंकि हम हर कदम वो उठाएंगे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो। हम ऐसा कोई कदम, हम वो जर्नैल हैं जो फ़ौज लड़ाना भी चाहते हैं, फ़ौज लड़े भी और जीत के वापस आए। हम वो रहनुमा नहीं बनना चाहते, वो जर्नैल नहीं बनना चाहते कि फ़ौज लड़ाएं और खुद भी ख़त्म हो जाएं और फ़ौज को भी ख़त्म कर दें। ऐसे रहनुमा नहीं बनना चाहते। रिलीजियस लीडर्स को सपोर्ट करना चाहिए, तो आपके स्पोक्स पर्सन पार्टी के क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया पे। आप ऐसे छोटे, मैंने कहा ना, ये आप कोई कुछ कहता है तो आप हर बात को मेरे मुंह में मत डालिए ना। नेशन कॉन्फ्रेंस की लीडर, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, वो मैटर करता है। सुरेंद्र चौधरी क्या कहता है वो इतना मैटर नहीं करता। आज आके ओवरऑल जो डिसीजन होगा वो उमर साहब का होगा और फारूक साहब होगा। और रिलीजियस लीडर को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। वो हमारे हम हमेशा क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलते हैं और उम्मीद है ये करेंगे कि वो हमें जो रास्ता हम चल रहे हैं, जिस मुसीबत से हम निकल रहे हैं, रिलीजियस लीडर हमें सपोर्ट करेंगे। देखिए ये पुल था, ये सननगर जो पुल था, ये 2024 में कंप्लीट होना चाहिए। 1 साल का इसका टेन्योर था, ठेकेदार नहीं कर पाया और मैंने वही देखने आया था कि पुल क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा। और मैं देखूंगा अगर मेरे ऑफिसर किसी की गलती होगी तो उसके पे भी एक्शन होगा। और ठेकेदार साहब को मैंने साफ कह दिया कि आप ये सोचें कि आपके कहने से ये काम चलेगा, नहीं, ये डिपार्टमेंट के कहने से काम चलेगा। और मैं हैरान हुआ जब मैंने पूछा कि ठेकेदार ने पेमेंट कितनी ली है, क्योंकि इसको अलाटेड वर्क जो है वो 29 करोड़ का है इस पुल का, और पेमेंट उसने अभी तक ले चुका है 2023 से लेके आज तक 23 करोड़, पीछे रह गया 7 करोड़। तो भैया 7 करोड़ क्या पेमेंट है इतने बड़े काम के लिए? तो इसलिए ये इतनी पेमेंट कैसे होगी, ये भी सवाल खड़ा करता है। मैं अपने ऑफिसरों को पूछूंगा, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा है कि ये भी इंक्वायरी करेंगे, क्योंकि उनको अभी चार्ज मिला है। तो इसलिए मैं अपने ऑफिसरों को, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को कहा इसकी इंक्वायरी करें, ये पैसा इतनी पेमेंट कैसे होगी, और वर्क डन जो हुआ है वो भी पूरा कैलकुलेट करें कि क्या इतना काम हुआ है जितनी पेमेंट हुई है। ये चीज़ें सारी नोटिस की जाएंगी और जो इसने टारगेट मिस किया है उसकी पेनल्टी लगाएंगे। और अगर ये काम नहीं कंप्लीट करेगा, अब 15 नवंबर तक टाइमिंग हमने दे दी है इसको, और 15 नवंबर को नहीं करेगा तो इसको ब्लैकलिस्ट करेंगे और हम अपना काम उसको कंप्लीट करेंगे। फेमना फ्लाईओवर है, उसमें क्रैक्स हुए थे, उस पर इंक्वायरी चल रही है। अब जब मैंने इंक्वायरी बैठा दी, वहाँ कमेटी है तो वो अपना जवाब देगी। लोगों के दिलों से बनी हुई सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानियाँ, लाखों कुर्बानियों देने के बाद ये जमात खड़ी है। 1933 से लेके आज तक हमने अपने मिनिस्टर खोए, अपने लीडर खोए। इस मिलिटेंसी के अंदर भी बहुत कुर्बानियाँ हमारी लगी हैं। आज़ादी के टाइम भी इस जम्मू कश्मीर की कुर्बानियाँ हैं, और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं उस बुनियाद पे ये पार्टी खड़ी है। ये लोगों के दिलों में राज करती है। कोई ये सोचे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई ख़त्म कर सकता है? ये पिछले 11 साल जोर लगा के देख लिया, नहीं ख़त्म हुई। ये अगले भी और कई साल लगाएंगे, कभी नहीं ख़त्म होएगी। ये ख़त्म उस दिन होएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर के लोग इसको ख़त्म करेंगे। और जब तक हम लोगों के दिलों में है तब तक हम जिंदा हैं और मजबूत हैं। बस करो, थैंक यू। वो मेरे लीडर ने किया है, और जब लीडर उसका फैसला करेंगे और जो भी होगा उसका जो भी तौर तरीका होगा वो आपके सामने आएगा। और एक बदकिस्मती है कि आज़ादी के दिन 15 अगस्त को हम मना रहे हैं और उस दिन मेरे लीडर को ये मजबूर होकर कहना पड़ा कि हमें सिग्नेचर कैंपेन चलानी होगी स्टेट को बनाने के लिए। भैया ये नौबत क्यों आती? ये सवाल आज हमें हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, हिंदुस्तान के ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए कि 15 अगस्त को आज़ादी के दिन जो लाखों कुर्बानियों के बाद हमें मिला एक जश्न आज़ादी है। हर घर घर में झंडा झूला, चाहे वो कश्मीर था, चाहे वो जम्मू था, पूरे
पूरे हिंदुस्तान में, तो उस दिन हमें ये बात मेरे लीडर को क्यों कहनी पड़ी, ये एक सवाल है। तो लिहाजा अभी भी वक्त है, हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हिंदुस्तान के, होम मिनिस्टर साहब और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना वादा निभाएंगे और जम्मू कश्मीर का अपना दर्जा जो है स्टेट का और स्पेशल स्टेट का वापस बहाल करेंगे। देखिए ये लोग क्या पूरा हिंदुस्तान तवक्को कर रहा था, ये जो आज ये मसला स्टेट का जम्मू कश्मीर का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का दर्जा जो जम्मू कश्मीर का है, ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं रही, ये पूरा देश देख रहा था। दुनिया में जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, हमारे जो हमारे सपोर्टर हैं, वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू कश्मीर को कोई तोहफा देंगे, लेकिन 15 अगस्त भी हमारा मिस हुआ। लेकिन कल जब परसों रात को ये खबरें चली कि कल बिल पेश हो रहा है, तो लोगों को यही तवक्को की थी कि जम्मू कश्मीर का जो वादा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने किया था, जो वादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था, वो वादा निभाएंगे और कल जो बिल आएगा जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट का दर्जा वापस मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि वो स्टेट का दर्जा का रेजोल्यूशन लाने के बजाय, वो बिल लाने के बजाय और एक न्यायिक शोषा लेके आ गए कि भाई जो मंत्री को ईडी पकड़ेगी या किसी चीफ मिनिस्टर को पकड़ेगी या किसी भी सरकार को कोई लीडर होगा उसको पकड़ेगी तो 30 दिन के अंदर रहेगा, तो 31 डे को उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये तो सरकारों को ख़त्म करने वाली बात थी। तो लिहाजा हिंदुस्तान कुछ और उम्मीद कर रहा था इस बिल से कि जम्मू कश्मीर को क्या मिलेगा, लेकिन हमें ये कल के बिलों से ये ऐसा लगा जैसे ये फिर अंग्रेज़ी राज की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। और जो अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी, उस 200 साल जो गुलामी हमें रखा था, कहीं ये भी तो हमें गुलाम करना तो नहीं चाहते। ये बिल का नज़रिया यही लगता है। तो लेकिन है कि हिंदुस्तान का नौजवान बहुत जागरूक है और वो जागरूक पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है। ये 47 से पहला वाला हिंदुस्तान नहीं जहाँ अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी। अब वो माहौल नहीं, लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। ऐसा कानून कभी पास नहीं होने देंगे। कल आपने हिंदुस्तान के उस पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट को हम मंदिर के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम मस्जिद के रूप में देखते हैं, जिस पार्लियामेंट को हम एक गुरुद्वारा साहब के नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो हज़ारों लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद उसकी नींव जो है कुर्बानियों पे टिकी हुई है उस पार्लियामेंट की। तो इसलिए उसको जब हम ऐसा एक पवित्र स्थान देखते हैं तो उम्मीद यही करते हैं कि वहाँ से जो भी कानून निकले वो हिंदुस्तान के भविष्य के लिए निकले, इन नौजवानों के रोज़गार के लिए निकले, इन नौजवानों को जोड़ने के लिए निकले, ना कि हम हिंदुस्तान को टुकड़े करने की कोशिश करें, बल्कि इस हिंदुस्तान की वो जो खूबसूरती है अनेकता में एकता, उसी अनेकता और एकता को अगेठा रखने के लिए ये काम करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी भी कहते हैं शाम का बोला हुआ सुबह वापस आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। अभी भी अगर आप स्टेट का दर्जा वापस देते हैं तो तब भी हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करें। ठंडी नहीं पड़ी मेरे भाई, आप जल्दबाजी में, पता नहीं मीडिया क्यों है। 11 साल उन्होंने पुल नहीं बनाया, उनको किसी ने नहीं पूछा। आज हम हैं जनाब पुल क्यों नहीं बना। अभी कहीं कोई ट्वीट करता है, कोई फेसबुक पे मीडिया वाले चढ़ाते हैं जनाब ये सन्नत नगर का पुल क्यों नहीं बना। ओ भैया 11 साल का तो उनको साफ पूछो, ये 11 साल में के कोटे में है ना, हमारे कोटे में तो नहीं है। लेकिन जब से मैं आया हूँ, आप देखें उमर अब्दुल्ला सरकार आई है, उमर साहब ने हुकूमत संभाली है, आज काम फास्ट हुआ या नहीं हुआ, ये आप खुद देख रहे हैं। ये हमारी तारीफ करिए। हाँ, रही बात जहाँ तक है, अभी 15 अगस्त आज कितनी है, आज मेरे ख्याल 20 है, 21, तो 6 दिन में आप कहते हो क्या हुआ सिग्नेचर कमेंट का। भैया हो जाएगा। अब तो मसला हमारा शोशेबाजी से नहीं, हम फोटोग्राफी वाले, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फोटोग्राफी वाली पार्टी नहीं है या एक शोशा खड़ा करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरा लीडर नहीं है। लीडर ने एक बात कही है, अगर 15 अगस्त के दिन वो कुर्बानियों वाले दिन, जश्न आज़ादी के दिन कही है, तो उसका कोई मकसद है, तो जो भी हम करेंगे वो आपके सामने आएगा। चोरी हो या नहीं हो रही, मीडिया क्या कहता है, हम मीडिया का सुनना चाहते हैं। हमने 11 साल आपकी सुनी, अब ये 1 महीना हमें सुना दो, मीडिया क्या बोलता है, चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा। सर इलेक्शन कमीशन अगर उनसे मांग रहा है तो वो राहुल गांधी ने दिया क्यों नहीं अभी तक। इलेक्शन कमीशनर जो कहता है वो रब तो है नहीं, भगवान तो है नहीं। हम भगवान को, उसकी बात को हम अपने लिए पत्थर पर लकीर मानते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात को हम नहीं मानते।